हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों एकांकी के बारे में कुछ कथन। कौन सा विद्वान ने किस एकांकी को प्रथम एकांकी माना है, तो आइए देखते हैं। भारतेंदु के विशस्य विस्मोषधम, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति नाटक एक ही अंक के है। अतः डॉक्टर सत्येंद्र ने एकांकी का सूत्रपात भारतेंदु से माना है। सन 1930 में जयशंकर प्रसाद का एक घूंट और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का बादल की मृत्यु नामक एकांकी प्रकाशित हुए। दोस्तों कई जगह पर एक घूंट का समय 1929 भी दिया हुआ है। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त ने प्रसाद जी के एक घूंट से एकांकी नाटकों का प्रारंभ माना है। अगेय जी ने भी यही मत स्वीकार किया है। श्री रामनाथ सुमन ने चारुमित्रा 1942 की भूमिका में डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता माना है। बादल की मृत्यु एकांकी सन 1930 में विश्वामित्र मासिक में प्रकाशित हुआ था। पृथ्वीराज की आंखें 1936 डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी संग्रह है। याद रखिएगा दोस्तों। अधिकांश विद्वान एकांकी का सूत्रपात भुवनेश्वर प्रसाद के एकांकी कारवा जो 1935 में प्रकाशित हुई थी इससे मानते हैं। इसको याद रखिएगा दोस्तों। अधिकांश विद्वान एकांकी का सूत्रपात भुवनेश्वर प्रसाद की कारवा 1935 में जो प्रकाशित हुई थी उससे मानते हैं। अभी दोस्तों हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन। तो आइए देखते हैं दोस्तों। रंगमंच के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाते हैं। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो। जयशंकर प्रसाद का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद के नाटक के बारे में तीन लोगों का कहना है कि उनके जो नाटक है उसको रंगमंच के योग्य उनके नाटक नहीं है। तो वो लोग हैं दोस्तों, कौन कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर बच्चन। इन तीनों का कहना है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों का रंगमंच पर अभिनय करना सरल नहीं है। तो आइए देखते हैं। किंतु उनके जयशंकर प्रसाद के नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं है। बाबू श्याम सुंदर दास का कथन है ये प्रसाद के नाटक अभिनय योग्य नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटक में जो गांधीर्य आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है। अभी देखिए दोस्तों, शांता गांधी क्या बता रही है। उनका कहना है कि जो जयशंकर प्रसाद का नाटक है उसको रंगमंच पर अभिनय किया जा सकता है। तो देखिए इनके कथन को। प्रसाद के नाटकों की सभी समस्याओं को सुलझाकर उन्हें अत्यंत सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है और उनका अवश्य ही प्रदर्शन होना चाहिए। शांता गांधी का कथन है। अभी एकांकी के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण कथन देखेंगे दोस्तों। प्राचीन साहित्य में एकांकी शब्द भी नहीं मिलता। आधुनिक काल में भी इसके लिए रूपक, छोटा रूपक, नाटिका, लघु नाटक आदि शब्द प्रचलित है। एकांकी शब्द बाद में वन एक्ट प्ले के पर्याय के रूप में प्रचलित हुआ। डॉक्टर वासुदेव सिंह। एकांकी में जीवन या समाज के एक ही खंड या घटना का प्रभावशाली ढंग से अंकन होता है। डॉक्टर वासुदेव सिंह। एकांकी में एक सुनिश्चित योजना, एक ही घटना, परिस्थिति या समस्या, वेग संपन्न प्रवाह, उसके निर्देशन में चातुर्य आवश्यक है। सद्गुरु शरण अवस्थी का कथन है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ये कथन पूछे गए हैं परीक्षाओं में, तो आप इसको ध्यान देकर याद कर लीजिए। वह एकांकी श्रेष्ठ है जिसमें महान विचार, तीव्र संघर्ष, स्वाभाविक कथोपकथन और सुगठित मनोरंजन कथ्य हो। सेठ गोविंद दास की पंक्तियां हैं। एकांकी एक घटना होती है, वह नाटकीय कौशल से ही कौतूहल का संचय करती है, चरम सीमा तक पहुंचती है। विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित होती है, उसमें लता की भांति फैलने की उच्च श्रृंखलता नहीं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो एक अंक का नाटक है उसकी पंक्तियां हैं। देखिए भारत दुर्दशा की पंक्तियां हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै विदेश चली जात यह अति ख्वारी।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत दुर्दशा की एक और महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, उसको देखिए। रचि बहुविध के वाक्य पुराणन माही घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए, जाति अनेकन करी उच्च अरु नीच बनायो, खान पान संबंध सबन स्यो वरजी छुड़ायो। ये भारत दुर्दशा की पंक्तियां हैं। मनुष्य होना राजा होने से अच्छा है, पद्मावती अजातशत्रु नाटक की पंक्तियां है। वाक संयम में विश्व मैत्री की पहली सीढ़ी है, गौतम का कहना है दोस्तों, अजातशत्रु नाटक से ली गई है। नारी का हृदय कोमलता का पालना है, दया का उद्गम सीतलता की छाया है, अनन्य भक्ति का आदर्श है, वासवी का कहना है दोस्तों, अजातशत्रु नाटक से ली गई ये पंक्तियां। हमारे जीवन का उल्लास, हमारे जीवन का धन रोष, हमारी करुणा के दो बूंद मिले एकत्र हुआ संतोष, वाजीरा का कथन है दोस्तों, अजातशत्रु नाटक से। पिता का हृदय इतना सदैव होता है कि नियम उसे क्रूर नहीं बना सकता, ये प्रसेनजीत का कथन है और अजातशत्रु नाटक से लिया गया है दोस्तों। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, चाणक्य चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। अरुणीय मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, कार्नेलिया गाती है, चंद्रगुप्त नाटक की पंक्तियां है दोस्तों। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं, चंद्रगुप्त नाटक की पंक्तियां हैं। हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अलका गाती है दोस्तों इस गाने को और चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है ये पंक्तियां। मनुष्य साधारण धर्म पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है। सिंहरण का कथन है दोस्तों, चंद्रगुप्त नाटक से ली गई पंक्तियां। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, चंद्रगुप्त नाटक दोस्तों स्कंदगुप्त का है कथन। कविता करना अनंत पुण्य का फल है, मातृगुप्त का है दोस्तों ये कथन और स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है और निश्चिष्ट शांति मरण है, धातुसेन का कथन है, स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राष्ट्र और समाज मनुष्य के लिए बनते हैं, उन्हीं के सुख के लिए जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती है उसका हमें तिरस्कार नहीं करना, उसका तिरस्कार करना ही होगा, श्रवण स्कंदगुप्त नाटक से। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, भट्टार्क स्कंदगुप्त की पंक्तियां है दोस्तों, भट्टार्क का कथन है। वीरता जब भागती है तब उसके पैरों में राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है, मंदाग्नि का कथन है दोस्तों और ध्रुव सामनी नाटक से लिया गया है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूट भर पी लूं, जो रस तू है लाया, मेरे प्याले में मध बनकर कब तू छली समाया, जीवन बंसी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया, पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। कोमा का कथन है दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी नाटक से लिया गया है। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो से आपको लाभ पहुंच रहा होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। ये आपका ही चैनल है, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं बना दूंगी। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।